कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जो आज भी 562 टुकड़ों में बटा हुआ होता, जहां हर रियासत अपनी अपनी मनमानी करती, जहां देश की सीमाएं हर कुछ किलोमीटर पर बदल जाती। यह अराजकता का ऐसा सपना है जिसे सोचकर भी हम हैरान हो जाते हैं। लेकिन एक इंसान थे जिसने इस विभाजन को रोककर एक अखंड भारत का निर्माण किया। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसने भारत के भविष्य को गढ़ा। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग द सीखो ऑफिशियल शो फ्रीडम फाइटर्स। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में एक किसान परिवार में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया वल्लभ भाई। एक साधारण परिवार है, सीमित साधन लेकिन असाधारण सपना। बचपन से ही वो मेहनती और दृढ़ निश्चयी थे। किसे पता था कि ये बालक आगे चलकर एक विशाल राष्ट्र का भविष्य तय करेगा। उनकी पढ़ाई किसी बड़े स्कूल में नहीं हुई थी, लेकिन उनकी सोच हमेशा बड़ी थी। वकील बनने का सपना लेकर वो इंग्लैंड गए, वहाँ बैरिस्टर बनकर लौटे। उनकी जिंदगी एक सफल वकील की तरह चल रही थी, लेकिन देश की पुकार ने उन्हें कुछ और ही बना दिया। गांधी जी से मिलने के बाद उनकी सोच बदल गई। भारत को आजादी की जरूरत थी और वल्लभ भाई पटेल ने खुद को इस युद्ध के लिए तैयार किया। 1928 का बारडोली सत्याग्रह वो क्षण था जब पूरा देश उन्हें सरदार कहकर पुकारने लगा। किसानों पर भारी कर लगाया गया, लेकिन पटेल ने किसानों को संगठित किया, उन्हें हिम्मत दी और ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, बल्कि ये एक उनकी लोह इच्छा शक्ति थी जिसका परिचय पहली बार मिला। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन ये अधूरी आजादी थी। अंग्रेज जाते जाते भारत को 562 रियासतों में बांट गए। ये एक ऐसी चुनौती थी जो शायद असंभव लग रही थी। क्या भारत एकजुट रह पाएगा या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर खत्म हो जाएगा? ये सवाल सबके सामने खड़ा था। तब सामने आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें ये बिखरा हुआ भारत स्वीकार नहीं था। उन्होंने संकल्प लिया कि भारत को एक राष्ट्र बनाएंगे, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। सरदार पटेल के पास सिर्फ 3 हथियार थे: दृढ़ निश्चय, कुशल कूटनीति और लोह इच्छा शक्ति। उन्होंने सभी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए राजी करना शुरू किया। देखिए, हम तो आप पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। अपने महाराजा से कहिए कि अगर वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। राजाओं को समझाया, उन्हें भारत की ताकत दिखाई। जो माने उन्हें प्यार से अपनाया, जो ना माने उन्हें मजबूती से झुकाया। हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाबों ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया, तो पटेल ने बिना किसी झिझक के सैन्य कार्रवाई कर दी। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। पटेल की दूरदर्शिता थी कि कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ आज भारत का हिस्सा है। अगर वो नहीं होते तो शायद भारत आज भी टुकड़ों में बटा हुआ आपको नजर आता। आखिरकार 15 दिसंबर 1950 को ये महानायक दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बनाई अखंड भारत की नींव इतनी मजबूत थी कि आज भी ये राष्ट्र एकता का प्रतीक बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि उनकी अखंड भारत की सोच का प्रतीक है। आज जब हम अलगाववाद, जातिवाद और धर्म के नाम पर बटते हैं, तो क्या हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने का भारत बना रहे हैं या फिर वो 1947 वाली स्थिति फिर से लौट रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें सिखाया कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके भारत को और कैसे मजबूत बनाकर रखें। जब तक भारत एक रहेगा, तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलती रहेगी। भले वो हमारे साथ नहीं हो, लेकिन उनकी सोच, उनका विजन, उनका एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आज भी जीवित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से फ्रीडम फाइटर के बारे में देखना चाहेंगे वो भी कमेंट करके बताएं।